आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सनावत प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मैच प्रभात पैंथर टीम ने जीत लिया है। प्रभात पैंथर ने कैपिटल किंग को महज 3 रनों से हराया है। मैन ऑफ द मैच का खिताब आदित्य ठाकुर को और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब तेजेंद्र सिंह को मिला है। सनावत के सूत मिल ग्राउंड पर एसपीएल के सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले हुए। पहला सेमीफाइनल कैपिटल किंग और निमाड़ चैलेंजर के बीच हुआ। कैपिटल किंग ने 20 रनों से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरा सेमीफाइनल प्रभात पैंथर्स और सोनी सुपरस्टार के बीच में खेला गया। प्रभात पैंथर्स 17 रनों से जीत हासिल कर फाइनल में पहुंची। आपको बता दें कि फाइनल मैच प्रभात पैंथर व कैपिटल किंग के बीच हुआ, जिसमें प्रभात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 10 ओवर में 63 रनों का लक्ष्य दिया। आसान सा दिखता यह लक्ष्य कैपिटल किंग हासिल नहीं कर सकी और ढेर हो गई। 3 रनों से यह मैच प्रभात पैंथर ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले के 3 ओवर में 19 रन देकर और 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच आदित्य ठाकुर बने। वहीं पूरी सीरीज के बेस्ट बल्लेबाज तेजेंद्र सिंह ने 4 मैचों में 110 रन बनाए। हम एक छोटे से स्मॉल स्कोर पे आउट हो गए थे, तो मैंने मेरे प्लेयर से कहा है 64 रन बॉल बाई बॉल रन बनाने हैं और हमको सर्कल में विकेट लेने थे उनके। और उसमें मेरे बॉलरों ने, इमरान ने काफी सहयोग किया टीम का और फील्डर्स ने भी काफी अच्छी फील्डिंग करी और हमने उनको विकेट लेने में कामयाबी हासिल करी। फिर बॉल बाई बॉल रन हो गए, उसके ऊपर रन हो गए। मैंने अभी भी मैच छूटा नहीं, अपन मैच जीत रहे, अपने को आगे चल के 4 अच्छी बॉलें और करना है, विकेट लेंगे, ऑल आउट करना है और वो होगा। फिर अद्दू ठाकुर ने गेंदबाजी करी। अद्दू ठाकुर ने जो 9वां ओवर डाला वो क्रूशियल मोमेंट का ओवर डाला है। 1 रन देकर वो 2 विकेट ले गया, वहां से हमारी जीत तय थी। फिर आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, अभय ने बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी करी, जिससे हमारी टीम चेसिंग करने के लिए हमारे का जो भी कितने भी खिलाड़ी हैं वो सब सारे के सारे युवा थे। ये मेरे ख्याल से उनके लिए पहली बार इतना बड़ा मंच था जहां पर वो खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी रही। 18 गेंदों पे यानी आखिरी में जाते जाते हम उस चेस को अपने ऊपर खुद ही मुसीबत बनाते गए और आखिरी में फिर मैं आपको पता ही क्या हुआ। तो खेले सभी अच्छा। क्रिकेट बाय लक, क्रिकेट के अंदर हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है मैनेजमेंट के अंदर कहाँ डगमगा गई आपकी पारी। लास्ट में जो हमने 18 गेंदों में जब 11 रन चाहिए थे, उस टाइम पे हमने, हमारे पास 4 के विकेट अभी भी बचे हुए थे। उस टाइम पे अगर हम 1 हिट ले लेते तो मैच ही खत्म हो जाता था, मगर वहां पर हमारा प्लान कुछ ये था कि छोटा किया जाए और छोटे करने के चक्कर में गेंद डॉट ज्यादा हो गई। पेशेंस के अंदर कमी रही है। बिल्कुल पेशेंस कम रहा। आदित्य ये बताया कि कब से क्रिकेट खेल रहे थे आप? मेरे को 3-4 साल हो गए। आज जो मैच खेला था इसके अंदर आपने क्या किस तरीके से बॉलिंग की है जो आपको आज इतने विकेट मिले? मैं तो यही ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहा था, मैं तो प्रैक्टिस के हिसाब से गेंद फेंक रहा था कि ज्यादा प्रेशर रहता तो मैं गेंद नहीं फेंक पाता। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बड़वानी जिले के राजपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के निवास कासेल पहुंचे। उन्होंने बाला बच्चन से मिलकर उनकी बेटी प्रेरणा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सिंगार ने कहा कि यह बाला बच्चन के परिवार के लिए एक दुखद घड़ी है। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को फर्जी करार दिया और आरोप लगाया कि शहर के नालों से जहर बह रहा है, जिससे 20 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा कि लोगों को जीवित रहने के लिए साफ पानी की जरूरत है, न कि सफाई के अवार्ड की। सिंगार ने यह भी सवाल उठाया है कि इंदौर को लगातार 8 बार सबसे साफ शहर का टैग कैसे मिला, जबकि शहर में नालों से दूषित पानी आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नकली दस्तावेजों के आधार पर सफाई के अवार्ड हासिल किए हैं। सिंगार का आरोप है कि भाजपा सरकार असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को आगे बढ़ाती रही है। उन्होंने कहा कि जनता के बुनियादी अधिकार स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा हाशिए पर चले गए हैं, जबकि जगह जगह हिंदू सम्मेलन कराए जा रहे हैं। बाला भाई हमारे वरिष्ठ थे कांग्रेस के,
इनके परिवार में जो घटना घटी है, बेटी प्रेरणा, मैं यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर इस प्रकार की घटना किसी के परिवार में ना हो और बाला बच्चन जी के परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, ईश्वर से मैं कामना करता हूं और बहन प्रेरणा को श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की ओर से देता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व गृह मंत्री और राजपुर विधायक बाला बच्चन की पुत्री प्रेरणा बच्चन के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वे बच्चन के निवास स्थान ग्राम कासेल पहुंचे थे। इससे पहले मंत्री जुलवानिया पहुंचे थे, जहां जिला अध्यक्ष अजय यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वे ग्राम कासेल के लिए रवाना हो गए। विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा में उनके साथी राजपुर विधायक बाला बच्चन के यहां दुखद घटना घटी है। बाला बच्चन के यहां शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। हम सिर्फ चुनाव के समय ही प्रतिद्वंद्वी हैं, बाकी समय हम सब एक हैं। सिर्फ बाला बच्चन जी के हैं, वो बड़वानी दौरे पर नहीं है। उनसे मेरी पुरानी मित्रता है, क्योंकि हमारा हादसा हुआ, संवेदना व्यक्त करने आए, उनके साथ में सहभागी बन जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये सिर्फ चुनाव के वक्त हम मानते हैं, चुनाव के अलावा हम सब आपस में एक दूसरे के बड़े स्नेही वर्षों चलते हैं। इसलिए इसी परंपरा के अनुसार बुरहानपुर में पतंगबाजी का शौक युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। मकर संक्रांति पर्व के चलते बाजार में पतंगों की बहार आ गई है। इस बार बाजारों में पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर वाले पतंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इन पतंगों को युवा खूब पसंद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंगों में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें, वहीं इसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें हैं। ग्राहकों से भी विक्रेताओं के पास बड़ी मात्रा में ऐसी पतंगों के ऑर्डर आ रहे हैं। संक्रांति पर्व पर बुरहानपुर के आसमान में देशभक्ति का जज्बा दिखाई देने वाला है। तो ये मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते आप? आओ। तो पतंग लेने आए आप? आओ। कौन सी पतंग लेने आए आप? तिरंगा पतंग लेने आए। ऐसा क्यों? अब हमको तिरंगा पतंग बढ़ाना है, वो काटना है। ऐसा इसको काटना? अब हमको दूसरी पतंग को नीचे कट करके काटना है। मोदी जी को जानते हो? हाँ। तो मोदी जी और तस्वीर वाली पतंग में मिल जाओगे तो लेंगे आप? हाँ। यहाँ पूछा आपने भैया से? वो नहीं है, लेकिन आपको मोदी वाली पतंग चाहिए। वो चाहिए। मेरे कने तो बच्चा भी आता है और जवान भी और बूढ़ा भी, सब प्रकार के लोग आते हैं। इसमें अभी फिलहाल बच्चों के इसमें जो प्रिंट चलता है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का एक प्रिंट है मेरे कने अभी। इसमें एक मोदी जी का प्रिंट था, वो ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो हाथों हाथ दिख जा रहा है। मतलब इसकी डिमांड इतनी आ रही है, बच्चा आता है वो बोलता बोले वो मोदी जी का पतंग दो, मोदी जी का पतंग दो। अभी पतंग फिलहाल स्टॉक कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया है। तो आपने अभी मंगाया है, अब देखो आता है कि नहीं। बुरहानपुर जिले में धरातल पर अपराधियों की धरपकड़ करने वाली पुलिस इन दिनों बुरहानपुर के आसमान पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है। पुलिस ने चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है। बुरहानपुर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर सभी थाना व चौकी प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में कमान संभाली हुई है। पुलिस ने टीमें गठित कर पतंगबाजी के शौकीन लोगों की छतों पर पैनी निगाह रखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस जवान ड्रोन कैमरों की सहायता से निगरानी कर रहे हैं। छतों के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस टीम भी छतों पर पहुंच रही है। पुलिस मांझे को बारीकी से चेक कर पतंगबाजों को चाइनीज मांझा उपयोग नहीं करने की समझाइश दे रही है। इसके अलावा पतंग की दुकानों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डबरा शहर एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठा है। आपको बता दें कि बल्ला का डेरा क्षेत्र स्थित एक ढाबे पर देर रात खाने के पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद फायरिंग में तब्दील हो गया। इस घटना में एक राहगीर के घायल होने की खबर है, जबकि मौके से पुलिस ने 2 खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध शराब की खुलेआम बिक्री देर रात तक चलने वाले ढाबे और
होटलों पर पुलिस की ढिलाई ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। पुलिस ढाबे में विवाद के बाद होटल संचालक के बेटे ने अवैध तमंचे से दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इस दौरान राहगीर गजेंद्र रावत छर्रे लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 चले हुए राउंड जब्त कर लिए हैं और आरोपियों की तलाशी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि रात 8 बजे के बाद भी शहर और हाईवे के होटलों पर अवैध शराब परोसी जाती है, जिससे नशे में धुत लोग आपस में उलझ जाते हैं और अपराध को अंजाम दे देते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में मां वाग्देवी की अखंड पूजा आयोजन की गई है। अनुमति की धार के रजक समाज और राठौर समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पुरातत्व विभाग द्वारा हर साल बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज को अखंड पूजा की अनुमति दी गई है। दोनों समाजों ने भी पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु अनुमति की मांग की है। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग के आदेश में हिंदू समाज को हर मंगलवार एवं बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड हवन पूजन की अनुमति है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई है तब इस नियम का उल्लंघन किया गया है। रजक समाज ने कहा है कि इस वर्ष 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी का भोजशाला के अंदर अखंड पूजन किया जाएगा। आज जैसा कि विदित है कि आगामी 23 जनवरी को बसंत पंचमी शुक्रवार को है, जिस प्रकार से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि हिंदू समाज को प्रति मंगलवार एवं बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड हवन पूजन की अनुमति है। किंतु शासन प्रशासन द्वारा जो है वर्ष 2003, 2006, 2013, 2016 इन सभी दिन पे जब शुक्रवार को बसंत पंचमी आई है तब तक इस नियम का जो है उल्लंघन किया है एवं हिंदू समाज जो है इसमें हिंदू समाज को अपमानित किया गया है। तो आज सकल पंच रजक समाज द्वारा शासन को ये ज्ञापन दिया गया है कि इस वर्ष 23 जनवरी को जो बसंत पंचमी है उस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक माँ वाग्देवी का भोजशाला के अंदर अखंड पूजन किया जाएगा और रजक समाज पूरा अपना कटिबद्ध है कि उस अखंड पूजा में सुबह से लेकर शाम तक रजक समाज का हर वर्ग, हर महिला, पुरुष एवं बच्चे उस अखंड पूजा को संपन्न कराने के लिए भोजशाला में ही उपस्थित रहेंगे। इंदौर में टेलीकॉम टावरों के टेक्नीशियन एवं मैनेजमेंट कर्मचारियों ने विदिशा स्थित एक कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि निचले स्तर के कर्मचारियों को मात्र 8,000 रुपए और उच्च स्तर के कर्मचारियों को 13,000 रुपए से अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे जोखिम भरे कार्य करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों का बीमा तक नहीं कराया जाता, न ही ओवरटाइम कार्य का पैसा दिया जाता है। श्रम कानूनों के अनुसार कर्मचारियों को जो अधिकार मिलने चाहिए वे भी उन्हें नहीं दिए जा रहे।
हमसे 24 घंटे टेलीकॉम टावर पे काम करवाया जा रहा है और जो हमें सैलरी और कन्वेंस चाहिए उस हिसाब से सैलरी कन्वेंस भी नहीं है। रात में पानी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आंधी तूफान किसी की तरह की हो रही है, हमको लोकेशन पे साइट पे पहुंचना पड़ता है। उसके लिए कंपनी बार बार प्रेशर और ये भी करती है। आपका बीमा इंश्योरेंस वगैरह? हमारा बीमा और इंश्योरेंस भी नहीं है कुछ भी। अभी एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसको कुछ इंश्योरेंस बीमा कुछ नहीं मिला है और हमारा कंपनी बीमा और इंश्योरेंस के लिए भी बात हुई है उससे। हमारे वेतन की समस्या लेकर, जो कि हमारे इंदौर संभाग के सभी टेक्नीशियन हैं, टेलीकॉम टावर में काम करते हैं ये बंदे सभी, और उनकी जो समस्या है वेतन से रिलेटेड और जो भी बीमा से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके प्रति आज मैडम को हमने आवेदन दिया है और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि 20 तारीख को मैनेजमेंट के साथ आपकी मीटिंग फिक्स कराकर जो भी रहेगा वो हम आपको उचित कार्रवाई करवाएंगे हमें मैनेजमेंट। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिहाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज सिहाड़ा ने कलेक्टर और डीआईजी को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समाज का आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान सहित अन्य लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कटआउट लगा रहे हैं और भड़काऊ टिप्पणियां भी कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने मुस्लिम समाज के लोगों को अश्लील गालियां और बाबाजी चौक में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि रामेश्वर चौकी प्रभारी आरोप है कि वे एक पक्ष के कहने पर बिना जांच के कार्रवाई करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और धार्मिक कार्यक्रमों को आधार बनाकर मुस्लिम युवकों पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज ने कलेक्टर और एसपी से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ग्राम सिहाड़ा को संवेदनशील बनने से रोका जाए। शहर काजी ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग यहाँ पर आए थे ग्राम सिहाड़ा में, जिस तरीके से एक सरपंच और उसका प्रतिनिधि जो एक सांप्रदायिक माहौल को पैदा कर रहा है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है, उस सरपंच के खिलाफ और ऐसे कुछ जनप्रतिनिधि हमारे खंडवा शहर के जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो खुद चाहते हैं कि शहर में ग्रामों में आपस में हिंदू मुसलमान एकता और आपस में भाईचारे के साथ न रहें, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आज मुस्लिम समाज जो है यहाँ पर ज्ञापन दे रहा है। एक आवेदन जिला कलेक्टर महोदय के नाम पे दिया गया है। ग्राम सिहाड़ा के मुस्लिम समाज के द्वारा आज यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उनके द्वारा जो मुख्यतः मांग की गई है कि ग्राम सिहाड़ा में जो जनप्रतिनिधि है ये सब मिलके वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कराना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्राम सिहाड़ा से है, ग्राम सिहाड़ा से है। सरपंच का ये मामला है कि सरपंच आए दिन हमको गालियाँ बकता है और इसको डालता हेमंत सिंह चौहान नाम है उसका, और आए दिन उसकी माँ है सरपंच को, पर वो अपने आप को सरपंच समझता है। आए दिन हमको गालियाँ बकेगा और आए दिन हमारे बच्चों को उठवाने की धमकी देता है, वो उठाता ही है, किसी न किसी को उठा के ले जा रहा है। आज क्या हुआ था? जो आज ये हुआ कि हमारे चाचा, उनका लड़के का त्यौहार था और हमने वो करे थे वहाँ पर खाना खा रहे थे, लंगर कर रहे थे, लंगर तो शादी का खाना नहीं था, वो लंगर था, तो उसको उठा ले जाओ, उसको साथ तो चाचा को उठा ला, उसके हिसाब से। हमारा मामला ये है कि सरपंच पुत्र और सरपंच आए दिन हम मुस्लिम समाज वालों को परेशान करते रहते हैं, आए दिन गांव में जातिवाद वाला माहौल बनाते हैं, आए दिन दंगे करवाते हैं, आए दिन मुस्लिम बच्चों को किसी भी तरीके से चौकी पे रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस वाले जाते हैं बेधड़क, ना लेडीज देखते हैं ना भाइयाँ देखते हैं, बिल्कुल घर में बिंदास जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, निकलते हैं। आज भी हमारे यहाँ से हमारे चाचा है शकील शाह, उनको उठा कर लिया है। रीवा में मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर रीवा पुलिस ने शहर भर में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया है।
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका है। इसे देखते हुए रीवा पुलिस ने टीमें बनाकर सभी थाना क्षेत्रों में दबिश देना शुरू कर दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने कई बोरी चाइनीज मांझा जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझे से कई हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान भी गई है। वहीं हवा में उड़ने वाले पक्षियों पर भी इसका गंभीर असर देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति पर्व की पूर्व तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के निर्देशन पर पूरे शहर में जो चाइनीज मांझों की दुकान है उन पर चेकिंग की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि इस तरीके के मांझे ना बेचे जाएं, क्योंकि न सिर्फ इससे जो है जो लोग रोड पर चलते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी और जो वो उस तरह के वो है पक्षी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है और इसके अलावा पुलिस जो है लगातार सभी की चेकिंग करके कार्रवाई का भी काम करेगी। कोई भी व्यक्ति जो चाइनीज मांझे बेचने का काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सनावद में इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित शनि मंदिर के पास बीती शाम इंदौर से बुरहानपुर जा रही श्री गुरु सेवा बस सर्विस की बस ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही स्कूल ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो रिक्शा में सवार ग्रीन विजन एकेडमी स्कूल की 8 छात्राओं समेत 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक छात्रा की गंभीर हालत बताई जा रही है। हादसे में ऑटो चालक और उसका साथी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को सनावद के अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर चौकी प्रभारी लखन डाबर पहुंचे और उन्होंने बस को कस्टडी में लेकर चौकी पहुंचाया। इस दौरान सड़क पर यातायात जाम हो गया था। अग्रवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने बताया कि ग्रीन विजन एकेडमी स्कूल की कक्षा 9वीं और 10वीं की 8 छात्राएं और 2 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक छात्रा को सिर पर चोट आई है। वहीं आपको बता दें कि चौकी प्रभारी लखन डाबर ने बताया कि घायल सभी 10 लोग मोरगढ़ी ग्राम के निवासी हैं। घायल छात्रा निधि वास्या ने बताया कि सभी छात्राएं स्कूल छूटने के बाद घर जा रही थी। 3 बजे 3:30 बजे स्कूल से निकले थे तो हम हमारे में बैठ के जा रहे थे आप? टेम्पो में। ऑटो रिक्शा था आपका? हाँ। कितनी लड़कियां थी आपके साथ में? 4-5 थी। तो ये कैसा हादसा हो गया था? ऑटो गलत चला रहा था कि बस वाला गलत था? बस वाला गलत था। बस वाले ने सीधे आके ऑटो पे मार दी? बस वाले ने ओवरटेक करी, टेम्पो तो उसकी साइड ही से चल रहा था। पर बस वाले ने ओवरटेक करी। आपका ड्राइवर कौन था बेटा? आगे गाड़ी चला रहे थे जो भैया? 2 भैया थे, उनका नाम नहीं पता मेरे को। तो उन्हीं को भी लगी है? हाँ। ये अभी करीब आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है शनि मंदिर के पास में, जिसमें ऑटो में ग्रीन विजन स्कूल सनावद के बच्चे थे जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक के बच्चे थे और एक श्री गुरु कृपा बस थी जो इंदौर तरफ से आ रही थी। इनका आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें करीब 6 बच्चे, एक ऑटो ड्राइवर, एक हेल्पर, करीब 8 लोग घायल हैं। 2 बच्चों का भी थोड़ी गंभीर स्थिति है, बाकी बच्चे सब नॉर्मल हैं और भी सभी का इलाज चल रहा है सनावद राहुल अग्रवाल पर। मेरे अस्पताल में अभी एक स्कूल का टेम्पो एक्सीडेंट करके लगभग 8 बच्चे, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं और 2 चालकगण ये आए हैं इमरजेंसी की हालत में। इसमें से 4 बच्चों को सर में चोट आई है, जिसके लिए उनको सिटी के लिए भेजा है। उस सिटी स्कैन होने के बाद ही उनकी गंभीरता का पता चलेगा। एक बच्चे को हाथ में फ्रैक्चर अभी पता चला है, एक बच्चे को फ्रैक्चर होने की संभावना है, तो उसका एक्सरे अभी प्रोसेस में। और जो चालक हैं उनको सर में चोट आई है दोनों को, तो उनका भी इलाज चल रहा है, ड्रेसिंग वगैरह चल रही है। उसके बाद उनको भी सिटी स्कैन के लिए भेजेंगे। विदिशा जिले के सिरोंज में हल्का सिटी पटवारी पर बिना पैसे लिए काम न करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पटवारी कार्यालय के बाहर बैठे दलाल आम लोगों से खुलेआम पैसे वसूल रहे हैं। शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक पहुंच चुकी है। सिरोंज सिटी हल्का पटवारी अभिषेक पटेरिया के कार्यालय के बाहर बैठकर दलाल कथित तौर पर सरकारी कार्य के बदले
पैसे वसूलते हैं। आरोप है कि बिना पैसे दिए किसी का काम नहीं होता। शिकायतकर्ता जुनैद अहमद का आरोप है कि वह अपने रिश्तेदार के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े पंचनामे की तस्दीक कराने पटवारी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन बाहर बैठे दलालों ने साइन करवाने के नाम पर 300 रुपए की मांग की। आपको बता दें, जब पैसे देने से इनकार किया गया तो काम टालना शुरू कर दिया गया। जुनैद ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। जब इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने पटवारी पटेरिया से सवाल किए तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। हालांकि कैमरे के सामने दलालों की मौजूदगी और गतिविधियां कई सवाल खड़े करती हैं। जब पत्रकार पटवारी के ऑफिस से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने पत्रकारों को रोका और पटवारी के साथ बैठकर बात करने तथा खबर नहीं चलाने को कहा। मेरे ज़मीन का बाग है साहब 1168, जिसका खाता 5 बिस्बा है, उसमें घर के पुश्तैनी कब्रस्तान है। जो मैंने पटवारी साहब को कई बार दिया, 2023 से देता चला आ रहा हूँ हर पटवारी को। उसके बाद अभिषेक साहब ने जो है नहीं करा और मौके पे गए थे और मैंने पैसे भी दिए थे। उसके बाद भी इन्होंने मतलब नहीं करा और पार्टी सामने वाली जिनको बाग बेचे हैं उसके बाद 5 बिस्बा खाता छुड़वा लिया हमने। कब्रस्तान है जिसमें पुश्तैनी हमारी ज़मीन है। तो पटवारी साहब ने क्या नहीं किया आपका? पटवारी साहब ने आज तक नफी नहीं दी, रोज टालाटनी करते हैं, मजाक के अंदर टाल देते हैं। कहते हैं वो कहते हैं मतलब पैसे लूँगा साहब 10-12 हज़ार तो कमते में लगेंगे, क्योंकि आजकल कॉलोनी नाइजरों में कल हम बहुत पैसे कमा रहा है लगे साहब, इसलिए मतलब जो है आपसे 10-10 हज़ार रुपये नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आपने कुछ पैसे दिए अभी उनको? 500 रुपये दिए थे साहब। ये सिटी पटवारी अभिषेक पटेरिया जो हैं, इनके यहाँ अगर कोई भी कोई कार्य कराने जाता है तो बाहर इन्होंने लड़के बिठाल रखे हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं। जो कोई इन लड़कों को पैसे दे देता है उसके तो इनके यहाँ काम हो जाते हैं, और जो कोई पैसे नहीं देता उसके काम इनके यहाँ होते नहीं हैं। साहब से तक पर मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब के साथ यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तहसीलदार के साथ है, और हितग्राही परेशान ना हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और जो संबंधित पटवारी हैं उनको ताकीद करेंगे कि फ़ोन भी उठाएं और जो व्यक्ति आते हैं, जो हितग्राही आते हैं, उनका काम समर्पण करें वो। और यदि इस प्रकार की और कोई शिकायतें आती हैं तो निश्चित तौर पर उनके। ग्वालियर जिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड अधिकारी को 1 माह तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 1 करोड़ 12 लाख रुपयों की ठगी कर लिया। अपराधियों ने खुद को सीबीआई और आईपीएस अधिकारी बताकर पीड़ित को चूना लगाया। अपराधियों में मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर खाता खुलवाने और हवाला में उस खाते के उपयोग का आरोप लगाया गया, जिससे डरे 75 वर्षीय रिटायर्ड उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता ने ठगों के अलग अलग खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। गुप्ता ओल्ड खेड़ापति कॉलोनी स्थित अपने घर में 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रहे। पीड़ित को 16 नवंबर 2025 को कॉल आया और पीड़ित का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बंद होने का दावा किया गया। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर कहा कि उसने संदीप कुमार नामक एक व्यक्ति को हवाला केस में पकड़ा है, जिसका कहना है कि उसने 2 लाख रुपए देकर आईसीआईसीआई बैंक का खाता खुलवाया है, जिसका उपयोग उसने मनी लॉन्ड्रिंग में किया है। थाना क्राइम ब्रांच में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 75 वर्षीय फरियादी द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि उनके पास एक फ़ोन आया, उसमें उनसे कहा गया कि हम ट्राई से बोल रहे हैं, आपके नंबर पर 2 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग से ट्रांसफ़र हुए हैं। उस पर से आगे और नंबर दिए गए उनको कि अन्य विभागों से पुलिस बनकर सीबीआई बनकर बोले हमारे आईपीएस बात करेंगे, और इस तरह के झांसे में लेके उन पर दबाव बनाया गया और उनसे कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए। यदि ये पैसा आपका सही तरीके से कमाया गया होगा तो ये वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा जब्त कर लेंगे। और उनको पोस्ट रसीद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करके उनको व्हाट्सएप की गई और किसी को बताने से मना किया गया। और ये कुल पूरी ठगी होने के बाद में उनको समझ में आया, पुलिस को कंप्लेंट किया, इसमें एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।